इस संसार में न हो जाए। जिह्वै कतिच्युत मां वितृप्ता, कहीं इस शरीर की आसक्ति किसी शरीर में न हो जाए। मुझे डर लगता है, अपने जिह्वा से डर लगता है, अपनी आंख से डर लगता है, अपने कान से डर लगता है, अपने त्वचा से डर लगता है, अपने मन से डर लगता है, कहीं मेरा मन भटक न जाए। मुझे आपसे डर नहीं लगता, मुझे अपने इंद्रियों से डर लगता है। आप ऐसी कृपा कर दो कि मैं अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लूं। बोले अभी भी कृपा करने की जरूरत है। जब तू मेरा बेटा हो गया, किसी ने पूछा कि भगवान ने खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए, तो क्या आज भगवान नहीं प्रकट हो सकते? आज भगवान वैसे नहीं आ सकते? भक्तों ने कहा क्यों नहीं आ सकते? बुलाओ तो सही। यदि आपके बुलाने का तरीका सही है तो गोविंद जरूर है। डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। निष्किंचना नामम प्रिय भक्ता, निष्काम होके भक्ति कर रहे हैं या कामना से ग्रसित होके भक्ति कर रहे हैं? सूर्य अनेक फिरे कनमागत। बेटा बेस कम कर दे, थोड़ी आवाज उठा के हल्का सा ही को डाल दे। श्री राधे। सूर्य अनेक फिरे कनमागत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। आज भजनानंदी इतने हो गए, इतना भजन गाने वाले हैं कि उनको बिना मदिरा पान किए भजन गाना ही नहीं बनता। मैंने कई ऐसे भजनानंदियों को देखा, जागरण में 90% गायक या गायिका आज नशा करके भजन गा रहे। वो जागरण नहीं हो रहा है, वो तमाशा हो रहा है। माता रानी का जागरण मतलब रात भर माता रानी के ही भजन गाइए, उसमें फिल्मी धुन पे नाचने को जागरण नहीं कहते। फिल्मी तर्ज पे कमर मटकाने को जागरण नहीं कहते। रात भर गायक मदिरा पान करके गाए, वहां पे बैठ करके हम भजन सुने, उसको जागरण नहीं कहते। जागरण का मतलब है कि रात भर जाग करके आप माता रानी के विषय में सोचें और उनका भजन आराम से घर में बैठ के करें। ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए बहुत बड़ा पंडाल लगाया, इधर जागरण चल रहा है, कलेक्शन हुआ है, चंदा किया गया है। जितने कार्यकर्ता हैं पहले जम करके दारू पिएंगे, इसके बाद जागरण होगा। छोड़ दो माता रानी का जागरण। यही कानपुर के ऐसे कई भक्त मिल गए, बालाजी महाराज का भजन गा रहे मदिरा पान करके, खाटू के भजन गा रहे मदिरा पान करके। और हम लोग उन जागरण वालों को बुलाते हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी। सूर्य अनेक फिरे कनमागत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। पुनिताल मजेरा बजाते फिरे, मीरा मत बारिश चाल कहाँ। नाचते समय ये भूल जाओ कि मैं कौन हूं। मीरा जी ने अपने केस को मुड़वा दिया, मुंडन करवा दिया,
और संतों के बीच में बैठ करके भजन। देखो आप लोगों को एक चीज आपको बता दूं, कभी भी किसी मंदिर में जाना, किसी प्रांगण में जाना, किसी प्रवचन में जाना, तो हाँ इसलिए मत नाचना कि लोग देखे बहुत अच्छा नाच रहा, इसलिए मत नाचना। मैंने कई जगह ऐसा देखा हूं कि परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं। नाचते समय आप उस भजन में मगन हो जाओ। हमें पब्लिक को नहीं दिखाना है कि मैं कैसा नाचता हूं, कैसा नहीं नाचता हूं। भजन का जो भाव है उसी भाव में नाचना चाहिए। अपने आप को भूल करके नाचना चाहिए, क्योंकि आप भगवान के कथा में, प्रवचन में नृत्य कर रहे हैं, इसलिए कि यहां यदि नाच लेंगे तो 84 लाख में नहीं नाचना पड़ेगा। पता चला अपनी सुंदरता, अपनी पोशाक, अपने डांस की परफॉर्मेंस के चक्कर में भजन क्या गाया जा रहा है उसका पता नहीं है, भगवान के लिए कैसे नाचना उसका पता नहीं। हाँ ये जरूर देखना है कि पब्लिक कैसा देख रही है। बोलो राधे राधे। मैंने क्यों बात ये बताई, इसलिए कि कभी आप लोग जागरण कराना तो या तो अच्छे भजन गायक को बुलाना जो इस तरह का व्यवहार ना करता, या तो जागरण घर में बैठ करके अपने ग्रुप में कर लेना। ऐसे लोगों को मत बुलाना। माता रानी का अपमान मत करना। भगवान के भजन के लिए जाना, कहीं पे मंदिर में गए, सत्संग में गए, कथा प्रांगण में गए, तो अपनी पोशाक, अपनी सुंदरता या अपना मान अभिमान मत देखना, मत दिखाना। वहां प्रभु को देखना। थोड़े ही देर भजन करो अपने जीवन में, लेकिन जितने देर आप भजन करो उतने देर भगवान में खो जाओ। कोई जरूरत नहीं 10-10 घंटा भजन करो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सिय राम कथा कितनों ने लिखे, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति कंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। सूरयने कफिरे कन मागत, सूरयने कफिरे कन मागत, पद सूरत स्वाद कहाँ, पद सूरत स्वाद कहाँ। सूरयने कफिरे कन मागत, सूरयने कफिरे कन मागत, पद सूरत स्वाद कहाँ, पद सूरत स्वाद कहाँ। उन ताल मजेरा बजाते फिरे, पुन ताल मजीरा बजाते फिरे, राम तिवार से चाल कहाँ, मेरा मर्तवार से चाल कहाँ। सिय राम कथा कितना लिखे, सिय राम कथा कितना लिखी। आज
कोई भी कथा वक्ता हो, कथा व्यास हो, या कोई प्रवचन करता हो, साधु संत, 2-4 साल कथा भागवत